let's start the exercise 2.1. The first question is convert the following rational numbers into decimal fraction. पहले हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स गिवन होंगे उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है. इसके बाद सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हमने बताना होगा कि ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. Let's start solving the question number 1 of exercise 2.1, separate terminating and non-terminating decimal fraction. Now the first question is 5 by 7. 5 by 7 rational number है, इसको हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 7 बाहर और 5 इनसाइड द रूट. नेक्स्ट 5 7 से लेस है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले सकते हैं. अब 7 के टेबल पे 50 या 50 से लेस नंबर देखेंगे तो वो क्या आता है, 49. 7 7 ज़ा 49. अगेन 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 1. अगेन 1 लेस है 7 से, तो पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, और जब इस 0 को डाउनवर्ड उतारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10. 7 के टेबल पे 10 से लेस नंबर होता है 7, और वो कहाँ पे आता है, 1 पे. सो 7 1 ज़ा 7. अगेन रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, 3. 3 7 से लेस है, सो इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ 0 ऐड कर रहे हैं, और जब इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 30. 7 के टेबल पे 30 से लेस 28 आता है, वो आता है 4 पे. तो 7 4 ज़ा 28. अगेन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2. इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बाई 7 इक्वल टू, पॉइंट से पहले हम यहाँ लगा लेते हैं 0, यही डेसिमल से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा, 0.714 अप टू सो ऑन. ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हुआ, इस वजह से ये 3 डॉट्स क्या बता रहे हैं, अप टू सो ऑन. ये डिवीजन प्रोसेस चलता जा रहा है. So students, according to the definition, the number of digits after the decimal point is infinite. यहाँ पे क्या आ गए हैं, इनफाइनाइट है, यानी चलते जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उर्दू मीडियम में हम इसे बोलेंगे गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया. Let's discuss about the second part 3 by 5. रैशनल नंबर को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में. 5 बाहर और 3 को हम अंदर लिख लेंगे. 3 5 से लेस है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं. नेक्स्ट 5 के टेबल पे 30 आता है, और वो कहाँ पे आता है, 5 6 30, और 30 को अगर 30 में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 0. इट मीन्स 3 बाई 5 को हम लिख सकते हैं 0.6, यानी 0.6 होगा. तो 0.6 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फाइनाइट है, मुतनाही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या मुख्ततिम कसरे इशारिया. So students, in the same way you can do the remaining parts of the question number 1. Let's start solving question number 2. Question number 2 is convert the following rational numbers into decimal fraction. Rational numbers given होंगे, उसे decimal fraction में change करना है, and separate repeating and non-repeating decimal. और हमने बताना है कि कौन सी decimal fractions repeating है और कौन सी non-repeating है. Now let's start the question number 2. Question number 2 is separate repeating and non-repeating decimal. Now let's solve part number 3 6 by 8. सबसे पहले हम इस रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 8 बाहर लिखा जाएगा और 6 को हम इनसाइड द रूट लिख लेंगे. अब 8 से लेस है, यानी छोटा है, तो हम पॉइंट की हेल्प से यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे. अब 8 के टेबल पे 60 कहाँ पे आता है, 8 के टेबल पे 60 से लेस नंबर आता है 56, और वो कहाँ पे आता है, 7 पे. सो 8 7 ज़ा 56, सब्ट्रैक्ट करने से बाकी बच जाएगा 4. अगेन 4 छोटा है 8 से, तो हम पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 0, और इस 0 को डाउन लिया तो ये बन जाएगा 40. तो 8 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40. तो यहाँ पे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा. इट मीन्स 6 by 8 इक्वल टू 0.75, और यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया है, एंड हो गया है. सो आफ्टर द डेसिमल
नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ फाइनाइट, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, फाइनाइट है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये क्या कहेंगे, एक तो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 7 है और 5 है। सो 6/8 इज इक्वल टू 0.75 इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और उर्दू मीडियम में नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, गैर मतवाली कसरे इशारिया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 11/12। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 12 को बाहर लिखेंगे, 11 को अंदर। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। सो 12 के टेबल पे 110 से लेस क्या आता है, 108, और वो क्या आता है, 9 पे आता है। तो 110 में से जब 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2। और नेक्स्ट अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, 0, और 0 को डाउन करेंगे तो ये बन जाएगा 20। नेक्स्ट 12 के टेबल पे 20 नहीं आता, 20 से लेस क्या आता है, 12 आता है, और वो कहाँ पे आता है, 1 पे। सो 12 1 सा 12। अगेन 20 में से अगर हम 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 8। अगेन पॉइंट की वजह से हम यहाँ क्या लगा लेते हैं, 0, और इस 0 को डाउनवर्ड उतारेंगे तो ये 80 बन जाएगा। सो 12 के टेबल पे 80 कहाँ पे आता है, 80 नहीं आता, 80 से लेस आता है। 12 के टेबल पे 80 से लेस आता है 72, और वो आता है 6 पे। तो 12 6 आर 72। अगेन अगर 80 में से 72 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा। 8 के बाद इस पॉइंट की वजह से 0 लगा लेंगे और इस 0 को डाउनवर्ड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 80। अगेन आपके पास 12 के टेबल पे 6 पे क्या आता है, 72। अगेन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। सो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होगा 80 और 72, यानी प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 11/12 equals to 0.91666 up to so on. So 6 एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। So we can say that 11/12 is रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उर्दू मीडियम में मतवाले कसरे इशारिया बोला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ repeating and non-repeating decimal fraction. So students, in the same way you can do the remaining parts of the question number 2. I hope you understand my today's lecture. Allah Hafiz.